बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ता जो शुरू होगा 26 जून से लेकर तो 3 जुलाई तक। ये जून का महीना भी ख़त्म और अब हम एंटर हो जाएंगे जुलाई में। इस हफ्ते की दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो नया चांद जो 28 के प्लस माइनस 28 तारीख के प्लस माइनस होगा और तलू होगा, ये पैदा होगा बुर्ज कैंसर में। और उसके बाद नेपच्यून जो है ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा कुछ महीनों के लिए। जो नेपच्यून का रेट्रोग्रेशन है ना, ये इजी नहीं होता क्योंकि इसमें हमारा जो जहन है वो शिफ्ट करता है। जैसे हम फिक्शन और फैंटेसीज और रियलिटीज़ और ड्रीम्स इनके बीच में से निकलते हैं। फिक्शन क्या है और रियलिटी क्या है, इसके बारे में हमें जो है ना हम रियलाइज़ करना शुरू करते हैं। अगले चंद महीनों में आप देखेंगे कि आपको ये चीज़ जो है ये हैवी टास्क लगेगा, ये इजी नहीं होगा कि किस चीज़ को हम कैसे समझते रहे और वो क्या है, नज़रों से जैसे पर्दे हटते हैं, इस तरह का है। तो ये किस तरह से आपको इफेक्ट करेगा, किस बुर्ज को किस तरह से इसके असरात होंगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम इंडिविजुअली बात करते हैं तमाम बुरूज की, और उनके दरमियान ही मैं आपको इसकी डिटेल्स भी दे दूंगी। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हुमल की, एरीज़ की। हमारे एरीज़ दोस्तों के लिए ये ऐसा हफ्ता है जिसमें आपको सिर्फ वो काम करने चाहिए जो ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं। कोई नया तजर्बा करना, कोई नया एक्सपेरिमेंट करना, वो इस हफ्ते के लिए आप बहुत ज़्यादा आपके लिए ठीक नहीं है। और इसमें एक और बहुत बड़ी एहतियात आपने करनी है क्योंकि आपके अपने जो हाउस है वहाँ पर मार्स है और वो एक एंगल बना रहा है सैटर्न के साथ 11वें घर में। सो पहले और 11वें घर का जब कोई एंगल बनता है तो उसमें जो मैं एडवाइस किया करती हूँ वो ये होती है कि आप जो भी अपलोड करें सोशल मीडिया पर वो बहुत देखभाल कर करें, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देखा जाएगा, बहुत ज़्यादा वायरल हो सकता है। अगर आप कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी अपलोड करने वाले हैं तो उसको आप अच्छी तरह एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा, उसको अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा यू वांट दिस और यू डोंट वांट दिस। एट द होता है ना एक्सटेम्पोर कुछ करना, या इस तरह से आप थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। उसके अलावा इस हफ्ते की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जैसे होता है ना कि आपको सपोर्ट मिलेगी, फैमिली सपोर्ट ख़ास तौर पर आपको मिलेगी। नया चांद आपके चौथे घर में तलू हो रहा है, और उसके अलावा भी आपके जो ये नया चांद है ये आपके लिए गुड बेनिफिट्स लेकर आएगा। गुड बेनिफिट्स के साथ साथ इस हफ्ते में आप समझ लीजिए कि आपको जैसे होता है ना कि आपने अपनी लिमिटेशंस को ज़हन में रखना है। समटाइम जैसे होता है कि हमारे एरीज दोस्त जब कुछ करने पर आते हैं तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कर गुजरते हैं। इस हफ्ते आपको थोड़ा सा लिमिटेशंस का ख्याल करना है और बातें करते वक्त, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप वादे कर रहे हो, किसी के साथ कोई कमिटमेंट कर रहे हो, कुछ भी जो भी आप कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आप अपने लफ्ज़ों में, आप अपनी बातों में हद से गुजर सकते हैं। उस पर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और वो है पावर स्ट्रगल। एक नेगेटिव चीज़ है सबसे आपके जायचे में पावर स्ट्रगल। एक डिफ़िकल्ट किस्म का एक एंगल है जहाँ पर जैसे होता है ना कि आपका एटीट्यूड भी और दूसरों का एटीट्यूड भी टुवर्ड्स जो ये होता है जिसे हम कहते हैं पावर एंड डोमिनेशन रूथलेस हो सकता है। सो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी हासिल करने के लिए ख्वाहिश जो आप पाना चाहते हैं अब रूथलेस हो जाए। लिहाजा मैं बार बार आपको एडवाइस कर रही हूँ कि ये हफ्ता वो है जिसमें आपको सोचना है, ज़्यादा सोचना है, और इस तरह से सोचना है कि जैसे आप कई दफ़ा सोचते हैं, या और बेहतर तो यही है कि स्लीप ओवर योर डिसीशंस। तो अब देखते हैं आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी जैसे मैंने आपको कहा कि आपको गुड बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी एक तो ये कह रही है कि गुड बेनिफिट्स आपके लिए हैं, और कोई नया स्टार्ट, कोई नई बिगिनिंग, कोई नया जॉब और वर्क एट होम टाइप की चीज़ हो सकती है, जैसे आपको घर से काम करने की कोई फैसिलिटीज़ मिल जाए। बैड एनर्जी में जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था कि आपसे आपकी ताकत खींचने की कोशिश की जाएगी, स्ट्रगल कर और स्ट्रगल की जाएगी, माइंड गेम्स की जाएंगी कि आपसे आपकी ताकत, आपकी पोजीशन, आपकी पावर को छीन लिया जाए। थोड़ा सा स्टेबल रहने की कोशिश कीजिएगा। ये पावर स्ट्रगल जो है इससे आपने बहुत एहतियात से हैंडल करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके सामने जो खड़े हों, जो आपसे आपकी पोजीशन छीनना चाहते हो, वो किसी न किसी तरह आपसे
वाबस्ता हो। लव वाइब में कम्युनिकेशन है, बातचीत है, और उसके अलावा ये है कि जैसे कोई आपको पैगाम भेजता है, और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए किसी नई दोस्ती का और ये भी इम्कान है कि कोई बहुत पुराना कोई ताल्लुक़ दोबारा से ज़िंदा हो जाए। फाइनेंसिस और एजुकेशन के हवाले से लगता यूँ है कि जैसे आप जो एक नेगेटिव असरात हैं आप उससे बचने की कोशिश कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसे एनालाइज करें, रिव्यू करें और देखें। जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि जो कुछ आप अपलोड कर रहे हैं उस पर कहीं कोई बहुत बड़ी मेजर गलती हो सकती है। तो यही चीज़ आपकी फाइनेंसिस और एजुकेशन में भी है कि जो भी आप सबमिट करने जा रहे हैं उसमें कोई बेसिकली बहुत बड़ी गलती हो सकती है, लिहाजा सबमिट वेरी केयरफुली। अब देखते हैं आपका लकी कलर और आपका लकी स्टोन क्या है। आपका लकी कलर पिछले हफ्ते भी ग्रीन था, इस हफ्ते भी ग्रीन है। हो ये रहा है कि आपको फील ये कराया जाएगा या आप फील करेंगे विक्टिमाइजेशन की आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग होगी, और उसके लिए समझने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए आपको ग्रीन कलर की ज़रूरत है। और उसके साथ जो आपका लकी स्टोन है वो है जिसे हम ब्लड स्टोन कहते हैं, ब्लड स्टोन या रेड जेस्पर। उसके बाद आपके लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। इस हफ्ते का जो आपके लिए मैसेज बन रहा है ना, वो ये बन रहा है कि अपने ख्वाबों पर यकीन रखिएगा। जस्ट हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और उसके साथ आप पर है, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जैसे पहुँचना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। जस्ट हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कहीं समझौता नहीं करना। और आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो पर्पल फ्लावर्स हैं। अगर आप जामनी रंग के फूल अपने टेबल पर या जामनी रंग के कोई भी चीज़ अपने टेबल पर रखते हैं, ख़ास तौर पे जैसे पर नहीं होते परिंदे के पर, तो ये जामनी रंग के परिंदे के पर आपके लिए लकी चार्म साबित हो सकते हैं। अब आते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। डिवाइन मैसेज ये है कि इस हफ्ते आपको ऐसी सिचुएशन मिल सकती है कि आज आप अचानक आगे बढ़ सके। किस्मत आप पर मेहरबान है, लेकिन किस्मत को मेहरबान करने के लिए आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका रवैया जहाँ खुदगर्जी से भरा होगा, जहाँ सेल्फिश थॉट आएगी, वहीं आप नुकसान उठाएंगे, और सेल्फिश थॉट के साथ ही आपका काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और उससे पहले हमारे एरीज दोस्त हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए एक हफ़्ता ऐसा है जिसमें इनके लिए अच्छा हफ्ता है, क्योंकि आपको टॉरस लोग कुछ अरसे से ऐसे जैसे किसी कन्फ्यूजन में होते हैं, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे होता है। तो अब ऐसे लगता है कि जैसे आप जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड चीज़ें चाहिए, वो इस हफ्ते आपको खुद ब खुद से मिल जाएंगी। आपने सिर्फ ये अचानक सामने आने वाले चैलेंजेस पर नज़र रखनी है। अचानक आपके सामने कोई चैलेंज आ जाएगा, क्योंकि आपके जो इस वक्त जो लोग आपसे हसद करते हैं या आपके मुखालफीन हैं या जो लोग आपके साथ एक कंपटीशन की सेंस रखते हैं, वो अचानक उन्होंने कुछ प्लान किया हुआ है जो अचानक आप पर थ्रो कर देंगे एट द लास्ट मोमेंट, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद आपने ये कोशिश करनी है कि सारा कुछ अकेले सहने की बजाय आपने ब्रांच आउट करना है। आपने अपनी टीम को, अपने लोगों को साथ लेकर चलना है, और उसके साथ साथ आपने इन हमलों के लिए तैयार रहना है ये पूरा हफ्ता। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कामयाब होंगे। इसके साथ यूँ लगता है कि इस हफ्ते एक और आपके जेल में वाइब आएगी पैसिव इनकम की, कि आपको ऐसी इनकम आए जैसे होता है कि आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ से आपको एक लगी बदी रकम आती रहेगी। इस पर आप सोचना शुरू करेंगे, और आपको कोई सिर्फ इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट बता रही हूँ क्योंकि कुछ है अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी कि जो आपको मदद कर सकती हैं। आपके जेल में ये जो वाइब आएगी ये किसी वजह से आएगी कि पैसिव इनकम या कोई स्टडी इनकम या स्टेबल इनकम जो आती रहे, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। आपने जो अचानक एक प्लान होता है कि अचानक सफ़र कर लें, अचानक ये काम कर लें, अचानक कहीं चले जाएं, अचानक वेकेशन, किसी भी चीज़ को अचानक करने से पहले 10 दफ़ा सोच लीजिएगा। कुछ भी इस हफ्ते आपने अचानक की मद में नहीं करना। आपके जो सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। हो सकता है उनको आपकी मदद की ज़रूरत हो या आपको आउट ऑफ द वे उनके लिए जाना पड़े। और ये भी हो सकता है कि आपके जो बहन भाई हैं या आपके हमसाए हैं या आपके जो करीब आपसे रहने वाले लोग हैं वो आपसे आके गिले शिकवे करें, पुराने गिले शिकवे जो होते हैं कि फ़लाँ 10 साल पहले तुमने ये किया था, वो जैसे उनके दिल में जो पुराना बोक्स या पुरानी चीज़ें आपसे डिस्कस होंगी और आपको हैरानी होगी कि आप से ये कैसे बातें की जा रही हैं। आपने जिस चीज़ पर फोकस रखना है वो इमोशन नहीं है, आपने लॉजिक पर फोकस रखना है। आपने ये फोकस रखना है कि जहन क्या कहता है, थॉट क्या कहती है, लॉजिक क्या कहता है, मंतक और इस्तदलाल पर आपने रखना है, अपना फोकस रखना है, क्योंकि आप दाखिल हुए हैं अकाउंटेबिलिटी फेज़ में।
एक ऐसे फेज़ में जहाँ सब लोग आपको कटहरे में खड़ा करेंगे। बार बार आपको लगेगा कि जैसे मुझसे सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं जैसे मैं कटहरे में हूँ। मेरा काम था सवाल पूछना, लेकिन अब तो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ये जो वाइब है ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है और इसको आपने हैंडल करना है। और उसके साथ आपने जो आपके दोस्त है वो थोड़ा सा अनरीजनेबल बिहेव कर सकते हैं, उनके हवाले से और अपने काम के हवाले से आपने केयरफुल रहना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। पॉजिटिव एनर्जी में जी लव है, मुआहदों का मुकम्मल होना है, कंप्लीशन है, और जैसे होता है कि रवायती तरीके से आपका काम हो जाएगा। यस इज़ द बेसिक वर्ड आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी में। नेगेटिव एनर्जी में वही अकाउंटेबिलिटी जो हमने यहाँ देखी थी कि आपको लगेगा कि मेरा एहतसाब हो रहा है, सो आप उस अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने आप को रेडी रखिएगा। लव वाइब आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और उसके बाद जैसे होता है कि आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली मुझे चाहिए क्या, या मसला क्या है, या कहाँ इशू है, या कैसे इस मसले को हल करना है। फाइनेंसेस और एजुकेशन में अभी फाइनल डिसीजन लेने से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑप्शन अभी रास्ते में हैं और अभी बहुत सारे काम होने वाले हैं। लिहाजा अपॉर्चुनिटी सारी पॉजिटिव है। अगर आप फैसला करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा अनफोल्ड होने दीजिए और अपॉर्चुनिटीज़ को जो आपके रास्ते में आ रही हैं। आपका जो लकी कलर और लकी स्टोन है लास्ट वीक वाला ही रिपीट हो रहा है, क्योंकि आपको जो फीलिंग आपके अंदर भी है, ये वाइब है, इस पर आपने फोकस करना है कि आपको ट्रिक किया जा रहा है, ट्रिकी किस्म की बातें की जा रही हैं। लिहाजा ट्रिक से बचने के लिए जो बेस्ट चीज़ आपके लिए इस वक्त अवेलेबल है वो है कोई भी सफ़ेद पत्थर या सब्ज़ पत्थर। और बेहतरीन तो ये है कि आप एक ऐसा पत्थर ले लें, अकीक मिल जाते हैं सब्ज़ रंग के जिनमें सफ़ेद लाइनें होती हैं, लिहाजा ये आप रख लीजिए। और आपका जो लकी चार्म इस हफ्ते का है वो ऐसे है जैसे पाइन ट्रीज़ हो जाते हैं, या कुछ नट्स हो जाते हैं, जैसे अखरोट हो जाते हैं, या अखरोट का कोई इस तरह का कोई ब्राउन जो चीज़ें हैं, नेचर की ब्राउन चीज़ें, वो आपका लकी चार्म है, अपनी टेबल पर रख लीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। और स्टोन अगर आप इस हफ्ते फिर वही वाइट ही आपके लिए पत्थर भी आपके लिए लकी रहेगा। आपके लिए एडवाइस फॉर द वीक जो है वो ये कह रही है कि आपने माफ़ करना है, आपने माफ़ करना है, क्योंकि आप जैसे होता है ना, लेट गो करने की कोशिश करें, चीज़ों को नज़रअंदाज करें, इधर से सुने इधर से उड़ा दें, लेट गो करें, क्योंकि आपने जितना भी स्ट्रगल किया, आपकी स्ट्रगल आपको पे ऑफ करने जा रही है। ये जो टाइम होता है जब स्ट्रगल पे ऑफ कर रही होती है, उस वक्त लेट गो करना ज़्यादा बेहतर होता है। लिहाजा आप लॉजिक पर और जिसे मंतक कहते हैं उस पर फोकस रखिए, जज्बात पर, स्कार्स पर, गम पर, सदमों पर अभी फोकस करने का टाइम नहीं है। चाहे लोग ट्रिक करके आपको इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, आपने इससे बचना है, आपने सब चीज़ों को दरगुजर करना है। और जो आपका हार्ड वर्क अभी तक आप करते रहे, ख़ासतौर पर जब नया चांद आता है तो नए चांद पर आप ऐसे कीजिएगा कि सबको माफ़ कर दें, या लेट गो कर दें, या थोड़ी देर के लिए बैक बर्नर पर डाल दीजिए। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी है, आपको अपने अंदर के साथ कनेक्शन आपका टूटा हुआ है, आपको ऐसा मुराकबा करना है जिसे ब्लैंक कहते हैं, ब्लैंक माइंड वाला मुराकबा करना है कि माइंड आपका बिल्कुल ब्लैंक है, और आप उसमें गोल्डन लाइट का मुराकबा कर लीजिए, या आप माइंड के ब्लैंक करने का मुराकबा कर लीजिए। मेडिटेट कीजिए कि माइंड ब्लैंक है, कम से कम 5 मिनट के लिए अपने माइंड को ब्लैंक करने की आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपका जो कनेक्शन है, जो कहीं पर जिसको रिपेयर की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल रिपेयर की ज़रूरत है, आपके कनेक्शन में वो खुद ब खुद हो जाएगी। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और उससे पहले हमारे टॉरस दोस्त हमें सब्सक्राइब कर लीजिए याद से। ये हफ्ता हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए ऐसा है कि जहाँ पर आप काफ़ी कुछ रिसीव कर सकते हैं, रिसीव करने का हफ्ता है, इनाम भी रिसीव कर सकते हैं, नई जॉब भी रिसीव कर सकते हैं, मैसेज भी रिसीव कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारे जेमिनी दोस्त होते हैं वो ज़्यादातर बांट रहे होते हैं, लोगों को दे रहे होते हैं अपने थॉट्स के हवाले से, अपने माइंड के हवाले से, लेकिन इस हफ्ते लगता यूँ है कि आप रिसीव कर रहे हैं, सपोर्ट रिसीव कर रहे हैं, लव रिसीव कर रहे हैं, जो भी आपकी इस वक्त ज़रूरत है उसके हिसाब से आप रिसीव कर रहे हैं। और आपको लगेगा ये कि जब आपको मदद की ज़रूरत होती है या कहीं सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आपको इस बात पे लास्ट वीक में मैंने ये बताया था कि आपको बड़ी हैरानी होगी इस बात पर कि आपके इतने चाहने वाले हैं, या आपके इतने दोस्त हैं, या आपके साथ इतने सिंसियर लोग हैं जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होना चाह रहे हैं। आपको
इस हफ्ते खुद को जैसे अपने अंदर को क्लियर रखना है। जो इस हफ्ते का आपके लिए बेसिक टास्क है ना, वो ये कि आप अपने अंदर को क्लियर रखिए, अपने माइंड को क्लियर रखिए, अपने अंदर को क्लियर रखिए। और आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके दोस्त हैं आपकी हेल्प कर रहे हैं, दे आर लाइंड अप फॉर यू, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने इस हफ्ते अभी कुछ दिन तक, जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड में है, सॉरी जुपिटर नहीं, सैटर्न रेट्रोग्रेड में, तब तक आपने बहुत एहतियात करनी है जॉइंट फाइनेंसेस से या लोगों दोस्तों के साथ मिलकर किसी भी करेंसी में काम करने से, इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। आपको जैसे एक और इस हफ्ते फीलिंग है कि जैसे इनसिक्योरिटी है या इंस्टेबिलिटी है, आपको फ्यूचर के हवाले से अनक्लियर लग रहा है, आपको लग रहा है क्या बनेगा क्या होगा। ये कोई लाशऊरी सी वाइब आपके अंदर आई हुई है जो आपको कह रही है, जो आपको महसूस करा रही है कि सब कुछ अनक्लियर है, आप अनश्योर और इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली ये शिफ्ट ऑफ एनर्जी भी है आपके लिए। आपके अपने घर में आपका अपना रूलर भी है, मरकरी और वीनस भी आ जाएगा। वीनस और मरकरी इकट्ठे आपके घर में बैठे हुए, तो आपको इस वक्त क्लैरिटी चाहिए, आपको चाहिए कि हर चीज़ टेंजिबल हो, क्लियर हो, ब्लैक और वाइट हो। ग्रे के लिए आप रेडी नहीं है, जबकि लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ग्रे में होता है। आपने इस पर इस वाइब को थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है और आपने, जैसे होता है ना कि आपने पॉज नहीं लेना, चीज़ों को पॉज होने से बचाना है। और आप लगता है कि जैसे इस हफ्ते बहुत ज़्यादा जेनरस हो जाएंगे, सोशल लाइफ बहुत जेनरस है, बहुत जैसे एक हद से गुजरने वाली सोशल लाइफ है आपकी। आपने अपनी लिमिटेशंस को याद रखना है, आपने ये बात याद रखनी है कि आप की जो हद से नहीं गुजरना, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप हद से गुजर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो है ना दोस्त, उनके, क्योंकि इस हफ्ते ओवरऑल ज़्यादातर चीज़ें आपके दोस्तों के गिर्द घूम रही हैं। जैसे आपके दोस्तों में पावर स्ट्रगल है, आपके दोस्त आपको जैसे आर्बिट्रेटर बनाना चाह रहे हैं कि हमारे फैसले कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आपने चीज़ों को सिर्फ लॉजिक पर देखना है और आपके अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको सब अंदर ही आप रखें, बाहर मत निकलने दीजिए। और करियर के हवाले से अगर आप वर्किंग हैं, करियर के हवाले से नहीं तो स्टेटस या जो सोशल स्टेटस होता है उसके हवाले से कॉन्शियस रहेगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक किस्म के गोल्स आप बना लें, या आपको आपका जो बॉस है या जो लोग आपसे बड़े हैं या जो इक़्तिदार में है वो आपको ऐसा गोल, ऐसा टारगेट दे दे जो आप पूरा ना कर सके और आप बेध्यानी में एक्सेप्ट कर लें। इस पर बहुत फोकस रखिएगा कि आपके गोल्स जो आप जिन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो काम जिन्हें आप एक्सेप्ट करें, इवन इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, आप वो जो कुछ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको रियलाइज होना चाहिए, जैसे आप किसी चीज़ को अटेनेबल, अचीवेबल हो, ऐसा काम एक्सेप्ट कीजिएगा। अब आपकी पॉजिटिव एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा माशाल्लाह आपका दिमाग काम कर रहा है, ओवरवर्क कर रहा है, आप जैसे प्रॉब्लम सॉल्वर बने हुए हैं, हर मसले का हल सेकंड में आप निकाल सकते हैं। और ये वो दिन है, ये वो हफ्ता है जहां आप मुद्दों पुराने मसलों को नए तरीके से सुलझा सकते हैं, पुराने मसलों के नए हल निकल सकते हैं। आप अपने ब्रेन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप अपने दिमाग पर, अपने आइडियाज़ पर, अपने ख्यालात पर यकीन करके तो कोई बहुत बड़ा दाव भी खेल सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी में फिर वही बात आ रही है कि बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल, ऐसी पावर स्ट्रगल है जहां लोग एक दूसरे की टांग खींचने में कट थ्रोट कंपटीशन टाइप सिचुएशन में आप दाखिल हो चुके हैं। लव वाइफ कह रही है थोड़ा सा इंतज़ार करो, अभी फ़ौरन कमिट करने की ज़रूरत नहीं है, थिंग्स विल चेंज फॉर द बेटर फॉर यू। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में अनस्टेबिलिटी है अभी, जैसे पल में तोला पल में माशा, लिहाजा कोई बड़ा दाव ना खेलिएगा, कोई बड़ा मैच ना डाल लीजिएगा, सोच समझ के आपने आगे मूव करना है। आपका लकी स्टोन और लकी कलर जो है इस हफ्ते बन रहा है, कोई भी स्टोन जैसे होता है पर्पल कलर का, पर्पल कलर का स्टोन बन रहा है, और किसी कोई रेड शेप का कोई भी हार्ट, जैसे स्टोन के हार्ट बने होते हैं पीतल का, किसी भी चीज़ का कोई हार्ट शेप चीज़ आपका गुड लक चार्म है। कोई भी हार्ट शेप चीज़ जैसे आप रख लेते हैं, स्टोन्स में भी हार्ट्स होते हैं, कोई भी एनीथिंग दैट इज़ हार्ट शेप वो आपका लकी चार्म है। और उसके साथ पर्पल आपका लकी स्टोन है, तसलसल से पर्पल आपका लकी स्टोन आ रहा है, और आपका जो कलर है वो भी पर्पल ही है। आपके लिए एडवाइस ऑफ द वीक इस हफ्ते जो आ रही है ना, सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि आपने बिगर पिक्चर को देखना है, और हो सकता है कि कोई सेजिटेरियस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, या
सेक्रेटेरियस जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में हैं उनकी तरफ तवज्जो दीजिएगा और थोड़ा सा आपने अपनी बात मनवाने की कोशिश करनी है। आपके लिए एडवाइस ऑफ द वीक ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी बात मनवा सकें, और ये भी कि लोग शायद छोटी पिक्चर देख रहे हैं या सेल्फिश हैं या सब्जेक्टिव हैं, आपने बड़ी पिक्चर देखकर बड़े फैसले करने हैं। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्तों को संभालना चाहिए, रिश्तों को संभालने की कोशिश करें, उन्हें बचाने की कोशिश करें। यानी कि आपकी जो डिवाइन ड्यूटी है वो कह रही है कि बहुत प्यारे लोग हैं जो नाराज़ हैं, उनको मनाने की कोशिश कीजिए, उनके रिश्ते आपस में ठीक करने की कोशिश कीजिए। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और उससे पहले हमारे जेमिनी दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए इस हफ्ते बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी बर्थडे, जिनकी भी इस हफ्ते सालगिरह है सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। और मेरी दुआ है कि इस बरस आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी जद्दोजहद है, अल्लाह उसको कामयाब करे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे कैंसर दोस्तों को बताना मुझे ज़रूरी लग रही है वो ये है कि आपका रूलर, आपका हाकिम चांद तलू हो रहा है आपके अपने घर में। आप अपना हाकिम साल में एक दफ़ा ये तलू होता है कैंसर में, तो ये इस हफ्ते 28 तारीख के आगे पीछे ये तलू होगा। जो भी आपकी दुआ है, आपकी हाजत है, उसको अपने रब की सुपुर्द कीजिए, और अगले 6 महीने में ऐसे इसबाब पैदा हो सकते हैं कि आपकी वो हाजत, आपकी वो ज़रूरत, आपकी ख्वाहिश, जिद्दोजहद मुकम्मल हो जाए। सो ये तो थी बेसिक हेडलाइन आपके लिए इस हफ्ते की। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको एहतियात की ज़रूरत है। एक तो ये कि एक पावर स्ट्रगल है। अब जहाँ भी हैं, आपका जो भी महाज है, आप जो भी कर रहे हैं, वहाँ आपको फेस करना पड़ेगी पावर स्ट्रगल। यानी कि आप समझ लीजिए, मैं सिम्बॉलिकली बताती हूँ कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको आपकी जगह से गिराने की कोशिश की जाएगी, आपकी जगह छीनने की कोशिश की जाएगी, और उसमें हो सकता है कि आपके मुखालिफ आपके अपने हों। यानी कि जो जैसे आपके साथ जंग लड़ रहे थे, हो सकता है वो आपके खिलाफ ही हथियार उठा लें। सो इस चीज़ की एहतियात कीजिएगा, इस पर नज़र रखिएगा। उसके बाद बाकी सब कुछ ठीक है। ऐसा लगता है कि दिस इज़ योर वीक, राइज एंड शाइन, और जो दिल चाहता है वो करें आप। इसमें जो जहन में रखने की बात सिर्फ यही है कि आपने डिसिप्लिन को फॉलो करना, क्योंकि जो हफ्ता हमारा होता है या जो हफ्ता जिसमें आपका अपना होता है, उसमें समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हम हद से गुजर जाते हैं, पूरी लाइन क्रॉस कर लेते हैं। सो आपने उसकी बहुत एहतियात करनी है। और दूसरा ये कि जैसे जो आपके पार्टनर्स हैं, बस आपने उन पर ख्याल रखना, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलीग्स हैं, जो भी आपके साथ पार्टनर हैं या जो भी गेम में आपके साथ है ना, आपने उसकी तरफ से मोहतात रहना है। बहुत बड़ी कामयाबी, विंडफॉल ऑफ मनी हो सकती है। ये पैसों का हफ्ता है, पैसे बहुत आपको आसानी से और बहुत जगह से मिल सकते हैं, कई जगह से मिल सकते हैं आपको पैसे। लिहाजा इन्वेस्ट करने का भी हफ्ता है, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, नया काम भी शुरू कर सकते हैं, कोई भी नई चीज़, कोई नई जद्दोजहद। मेरा ये आपको एडवाइस है कि इस हफ्ते कुछ नया शुरू कीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कोई पौधा लगा लीजिए, क्योंकि जो पौधा इस हफ्ते आप लगाएंगे सिंबॉलिकली भी और प्रैक्टिकली भी, वो बहुत फलदार साबित होगा। अब आते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। उसमें यह कि आपका मनी वाइज, पैसों के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से और ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव एनर्जी वही जो मैंने बताया था, डेंजरस पावर स्ट्रगल, कि आपकी पोजीशन को ख़त्म किया जाए, या आप पर कोई बहतान लगाया जाए, या आप पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए, या आपको किसी ऐसे कटहरे में खड़ा किया जाए जहाँ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम हो। आपके लव के हवाले से आपकी जैसे यू आर स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, और जैसा और जो आप चाहते हैं, जहां से आपको जो बेनिफिट चाहिए वो मिलता नज़र आता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से बहुत तेज़ी है। जैसे आप समझ लीजिए गाड़ी 5वें गियर में चल रही है, और 5वें गियर में बहुत एहतियात करना होती है। सो ये आपके लिए है कि बहुत एहतियात से इन्वेस्टमेंट कीजिए, हर काम बहुत एहतियात से कीजिए। आपका लकी स्टोन और लकी कलर जो है इस हफ्ते, आपका लकी जो इस हफ्ते में ज़्यादा टाइम आपको जैसे होता है ना, क्योंकि कुछ ऐसे दिन होते हैं, कुछ ऐसे हफ्ते होते हैं जहां आपको अपना ताल्लुक़ अपने रब के साथ बनाना होता है, अपने ताल्लुक़ को अपनी रूह के साथ, अपने अंदर के साथ स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो ये ऐसा हफ्ता है जिसमें आपको इबादत ज़्यादा करनी चाहिए, आपको ऑकल्ट की तरफ या जो साइकोलॉजी है उसकी तरफ, अनहोनी चीज़ों की तरफ, अनहोनी बातों की तरफ तवज्जो देनी है।
कुछ ऐसे फिनोमेनाज हैं जिनके जो आपकी समझ में आ सकते हैं, लिहाजा उस हवाले से आपका स्टोन सजेस्ट किया जा रहा है, मेडिटेशन के हवाले से, ओवरऑल और मनी के हवाले से, क्योंकि आप पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लिहाजा इस हफ्ते आपका जो स्टोन बनता है फिर वो सिट्रन बनता है, वो येलो कलर का स्टोन होता है, पत्थर आपका सिट्रन बनता है, और लकी चार्म आपका, यानी कि जो लकी चार्म जो गुड एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है वो लेमन, लीमू और जो ये स्कंच बीन हो, ये जो वट ये लीमू का जूस जो भी होता है ये आपके लिए लकी साबित हो सकता है। और कलर आपका बन रहा है सी ग्रीन, सी ग्रीन आपका कलर बन रहा है। एडवाइस ऑफ द वीक आपके लिए है कि आपने किस्मत आपका साथ दे रही है, किस्मत आपका साथ दे रही है, यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहा है, लिहाजा अपनी छठी हिस्स पर आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए, लोगों की बातों पर तवज्जो न दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा धोखा दे रहा है तो फिर इस पर यकीन कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। और ये जो नया चांद है ये आपके लिए बहुत मुबारक साबित हो सकता है। आपके लिए जो डिवाइन मैसेज है वो ये है कि आपने इस हफ्ते अपना कोई ना कोई ऐसा काम शुरू कीजिए जिसे आप ज़िंदगी भर निभा सकें। कोई भी नेकी का काम, कोई चैरिटी, कोई जैसे आप इरादा करते हैं कि मैंने वंस अ वीक, डेली, वंस अ ईयर, वंस अ मंथ, कुछ भी नेकी का कोई भी काम, सदका जारिया, वो आप इस हफ्ते आगाज़ कीजिए, ऐसा काम जो आप ज़िंदगी भर करते रहें। और उसमें लगता ये है कि अगर आप कॉइन्स कुछ चैरिटी के लिए डिसाइड कर लें कि मैंने हफ्ते में रोज़ाना या 1 कॉइन 2 कॉइन का कुछ आपके लिए आ रहा है कि आप उसकी चैरिटी पर तवज्जो दीजिए। अब मूव करते हैं लियो की तरफ, और उससे पहले हमारे कैंसर दोस्तों में याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये वो हफ्ता है जिसमें हम कहते हैं ना गेटिंग थिंग्स डन, चीज़ें मुकम्मल करने का हफ्ता। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप मुकम्मल कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे काम आपने इनकम्प्लीट छोड़े हुए थे वो करने का हफ्ता है। इस हफ्ते एक और चीज़ भी है, एक तो काम मुकम्मल होंगे, दूसरा आप बहुत सारे लेसन्स लर्न करेंगे, रिश्तों के बारे में, ताल्लुकात के बारे में, दोस्तों के हवाले में, हर तरह का जो रिलेशनशिप होता है ना, कि वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कैसे आती है, प्रॉब्लम को सुलझाया कैसे जाता है, किस तरह से लॉन्ग टर्म चलाया जाता है, किस तरह से बचाया जाता है, यानी कि ये सीखने का टाइम है। आपके सामने जैसे बहुत सारी उलझन आएंगी, लोग आकर आपसे डिस्कस करेंगे अपनी रिलेशनशिप, या आपके जहन में अपनी कुछ इस तरह से, यानी कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं, या आप जैसे कहते हैं इस हफ्ते मुझे लगता है कि आप रिलेशनशिप कंसल्टेंट बन जाएंगे या एडवाइज़र बन जाएंगे, कुछ इस तरह का आपका लग रहा है। आपको बैलेंस रखना है इस हफ्ते की। तीसरी चीज़ है वो ये है कि बैलेंस रखना है। बहुत सारी चीज़ें आपको मुख्तलिफ सेहत में खींच रही होंगी, कोई काम है, कोई जैसे काम है, फैमिली है, वट एवर कोई इधर खींचता है, कोई इधर खींचता है। आपने एक बैलेंस ट्राई करना, क्योंकि बैलेंस ट्राई करना जो होता है ना हमारे लिए दोस्तों के लिए ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो करते हैं फिर वो करते चले जाते हैं। सो आपने ये करना है और एडजस्टमेंट्स करनी है। लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी है, क्योंकि पुराने दोस्त आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएंगे, आपको कहीं से सोशल मीडिया से ढूंढ के या कैसे भी आप तक अप्रोच करेंगे, उनको आपने एडजस्ट करना है। बिकॉज आपका जो ये वीक है, ये वाला भी, इससे पिछला भी और अगला भी बहुत हैवीली भरा हुआ है कामों से, आपके पास टाइम एक्स्ट्रा ना निकले, लेकिन आपने एडजस्टमेंट्स लाजमी करनी है। कोई ना कोई मार्जिन ऐसा रखिए, कुछ सडन कोई आ जाता है मिलने, कुछ इस तरह से, उसके लिए आपने रखनी है। और उसमें आपने जिसे होता है ना कि समटाइम्स हमारे लियो दोस्त पीपल प्लीजर बन जाते हैं, यानी कि आप लोगों को खुश करना शुरू कर देते हैं, या आपको लगता है कि किस तरह से इसको भी खुश करो, इसको भी खुश रखो, इसको भी राज़ी रखो, इसको भी राज़ी रखो। ये चीज़ थोड़ी सी आपको इस हफ्ते स्ट्रेस मिला सकती है। उसके बाद आपने जैसे है ना कि आपकी जॉब है या आपका काम है या आपका डेली रूटीन है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें ऐसे आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे जो चीज़ें रूटीन में जैसे चल रही हैं, लोग आपका रूटीन, आपका टाइम टेबल, आपका स्केड्यूल ख़राब करने की कोशिश करेंगे। जो मैंने कहा ना दोस्त कनेक्ट करेंगे, वो एक और चीज़ है। ये जो जैसे आपके कॉलीग्स होते हैं या घर के मुलाजम होते हैं या फैमिली मेम्बर, जानबूझ के आपको इरिटेट करने की कोशिश करेंगे, आपके स्केड्यूल ख़राब करके, आपको गुस्सा दिला के। इससे आपने थोड़ा सा घबराना है, घबराना नहीं है बल्कि इससे निकलने की कोशिश करनी है। उसके बाद ये हफ्ता आपके लिए फुल ऑफ फन है, फुल ऑफ सोशल लाइफ है, खूब घूमें फिरें, लेकिन वही जो मैंने आपको शुरू में बताया
कि एडजस्टमेंट ज़रूर कीजिएगा अपनी लाइफ में। और ये हफ्ता आप जितना कुछ आप मुकम्मल कर सकते हैं ना इस हफ्ते, वो आप मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। इरिटेंट सेंस आपको अब इस हफ्ते बहुत ज़्यादा लगता है कि कोई इरिटेंट आपके साथ हर वक्त चल रहा है, थोड़ी देर बाद आपको इरिटेट किया, आपके काम में इंटरफेयर किया, लेकिन आपने उससे बचने की कोशिश करना है। और उसके अलावा इस हफ्ते आप पर सुस्ती का भी हमला हो सकता है, नींद ज़्यादा आ सकती है। जितनी नींद आती है आप सोएं, क्योंकि ये रेस्ट करने का टाइम भी है। तो अगर ज़्यादा नींद आ रही है तो इतने घबराने की कोई बात नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि सन आपके 12वें घर में है। आपकी गुड एनर्जी कह रही है कि आप जो मैंने यहाँ कहा कि आप रिलेशनशिप कंसल्टेंट बने हुए, उसको एक और अंदाज में कार्ड्स कह रहे हैं कि आप इस वक्त आपका दिमाग जो है वो किसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर है, बहुत हाई लेवल पर है। लिहाजा आप जो भी एनर्जी आपके माइंड की है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपने आराम ज़्यादा करना है। आपने नेगेटिव एनर्जी में इस हफ्ते अचानक कुछ नहीं करना। हो सकता है कि कोई आपको अचानक पीछे से धक्का दे दे, कोई ऐसे आपकी यहाँ पर हमने देखा था जो आपको कुछ चीज़ें इरिटेट कर रही हैं। कार्ड्स में हम देख रहे हैं कोई दुश्मन है जो आपकी पीठ पीछे आप पर वार कर सकते हैं या आपको पीछे से धक्का देकर गिराने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी जो लव वाइब है उसमें कोई ओल्ड फ्लेम, कोई पुरानी मोहब्बत, कोई पुराना इश्क नए सिरे से जाग सकता है, या ये भी हो सकता है पुराने दोस्तों से नए माहौल में मुलाकातें हो। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आप परफेक्ट जा रहे हैं। आपने जो भी कुछ जैसे भी प्लान कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। आपके लकी कलर और लकी स्टोन की तरफ आ जाते हैं। आपका जो लकी कलर और लकी स्टोन है वो इस हफ्ते इस तरह से है कि आप समझ लीजिए कि आप इस वक्त रिकवरी में हैं। रिकवरी आपका वर्ड है कि आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर भी कोई बीमारी थी, कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे, जहाँ पर भी जो भी मसले थे, आप रिकवरी मोड में है। रिकवरी मोड में जब आप होते हैं तो उस टाइम में आपको चाहिए होता है पर्ल। हमारे लियो दोस्तों को इस हफ्ते पर्ल या सीप की ज़रूरत है। सीप बहुत फॉर्म्स में मिल जाती है। आज मैंने भी तमाम फॉर्म के पर्ल्स और सीप पहने हुए हैं। सो पर्ल और सीप ये आपका स्टोन है, इसको आप किसी भी तरह अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर लीजिए। और लकी चार्म आपका चाबी है, कोई भी चाबी आपके लकी चार्म हो सकती है, उसे टेबल पर या बेड साइड पर कहीं भी डेकोरेशन में चाबी ऐड कर लीजिए। और लकी कलर आपका कासनी है। कासनी आपका लकी कलर है। एडवाइस ऑफ द वीक आपके लिए ये है कि आपकी ज़िंदगी में एक तो एरीज लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो फायर फैमिली है ना, एरीज, सेजिटेरियस, लियो, ये सारे आपके लिए रोल प्ले कर सकते हैं। और उसके बाद रोमांस की इस हफ्ते बहुत अहमियत है। आप आंखें कान खुली रखिए, मोहब्बत कहीं ना कहीं से आपकी ज़िंदगी में ज़रूर दाखिल हो रही है, हमलावर हो रही है। लिहाजा मोहब्बत के लिए दरवाजे खिड़कियाँ खुली रखिएगा। अब आते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप को जो है ना, जो लोग चले गए हैं या जो आपको छोड़ गए हैं या कहीं दूर चले गए हैं, उनको आप भी भुला दीजिए। वो जहाँ पर जो है वो खुश है। ख़ासतौर पे वो लोग जो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं वो खुश हैं, राज़ी हैं। आप किसी के जाने की वजह से अपने हाल को, अपने प्रेजेंट को परेशान मत कीजिए। जो चला गया उस पर फातिहा पढ़कर आगे मूव कर जाइए। अब चलते हैं वर्गों की तरफ, और उससे पहले हमारे लियो दोस्त हमें याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो ये हफ्ता है ये ब्रेक फ्री का हफ्ता है, यानी कि आप अपने जो भी जंजीरें, सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि जो भी जंजीरें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप जान छुड़ा सकते हैं। आपको फोकस ये करना है कि आपको फोकस करना है अपनी आज़ादी पर। कुछ ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है कि आप जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं या जो भी आपके साथ समझ लीजिए आपके कॉलीग्स हैं, आपके बॉसेस हैं, लेफ़्ट राइट जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में इस वक्त हैं, आप नहीं चाहते कि कोई भी आप पर हुक्मरानी करे, आप पर हुक्म चलाए, आपको कहे कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आप बिल्कुल आज़ाद होना चाहते हैं और आप हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये हफ्ता आज़ादी का हफ्ता है। आप आज़ादी मनाइए और अपने आप को फ्री कीजिए। आपको जो लोग भी आपसे ऊपर पोजीशन में हैं, वो घर है या बाहर है या जो भी है, जो भी ऊपर पोजीशन में है, वो आपको थोड़ा सा इस हफ्ते अनॉय कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं बिला वजह का। समटाइम्स होता है ना कि इसको सबक सिखाना है, ये मोड है पेरेंट्स का भी, बॉसेस का भी, जो भी आपसे बड़े लोग हैं वो आपको अनॉय कर सकते हैं। इसलिए आपने
उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, अपना एग्ज़िट रूट निकाल के रखिए। अगर आप मूव कर सकते हैं तो आप वो सिचुएशन से एग्ज़िट कर जाइए, मूव कर जाइए। आपकी ये हफ्ता नया चांद ख़ास तौर पे आपके लिए विश फुलफिलमेंट का हो सकता है। जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी जिद्दोजहद है, नए चांद पर अगर आप उसको तलब करते हैं, अपनी दुआ और अपने रब की सपोर्ट करते हैं, तो उम्मीद ये है कि अगले 6 महीने में उसके पूरे होने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। ये हफ्ता, ये चांद आपके लिए विश फुलफिलमेंट का हो सकता है। दोस्तों को रीच आउट कीजिए, दोस्तों से मिलिए, उनसे बात कीजिए। और दूसरा, एक और आपने बहुत ज़्यादा बात याद रखती है जो मैं आपको पिछले 1-2 हफ्ते से बता रही हूँ, वो ये है कि आपने नोट करना है कि लोग आपसे बात कैसे कर रहे हैं, आपसे किस तरह से कॉन्वर्सेशन में क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ आपको बहुत इससे सबक मिलेगा और आपको समझ आएगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपने जो होता है ना, सबसे बड़ा धोखा जो इंसान खाता है और जिसका सबसे बड़ा सदमा होता है, वो करीब तरीन लोगों से होता है। हो सकता है कि आपके करीब तरीन लोग जो हैं वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको गलत पिक्चर दिखा रहे हो। और नेपच्यून भी आपके 7वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है कुछ महीनों के लिए। तो आपको फैंटेसी और रियलिटी का फ़र्क समझ आ जाएगा कि असल क्या था और गलत क्या था। सो ये चीज़ जो है ना, इसको थोड़ा जहन में रखिएगा। और उसके साथ जो आपके छोटे हैं, जो औलाद है, वो आपसे इस हफ्ते हो सकता है ज़्यादा डिमांडिंग हो जाए। वो लोग जो आपसे छोटे हैं वो आपसे ज़्यादा डिमांडिंग हो जाए, ऐसी डिमांड जो शायद आप पूरी ना कर पाएँ। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इट्स बैलेंसिंग एनर्जीज हैं। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, लोगों को उनकी जगह पर, चीज़ों को उनकी जगह पर रखना चाहते हैं, डीक्लटर करना चाहते हैं, चाहे वो अपना दिल है, दिमाग है, इमोशन है, स्पेस है, आप डीक्लटर कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इस हफ्ते आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी कि जो आप नहीं चाहते वो आप अपनी ज़िंदगी से खारिज कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी में जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपको बहुत ज़्यादा होशियार, केयरफुल रहना है इन्फेक्शन से, बीमारी से, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे SOPs को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर आप SOPs को फॉलो नहीं करते तो आप बीमार पड़ सकते हैं। आपकी लव वाइब पॉजिटिव है, आप चीज़ों को ऑफिशियल कर सकते हैं और एक अच्छी हैप्पी वाइब है। ख़ास तौर पर वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से लगता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कि लोग आपको सबक दिखाएंगे। जैसे सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि वो स्टूडेंट्स, जो वर्गो स्टूडेंट्स हैं, वो गेस्ट पेपर पे बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि हो सकता है आपको गेस्ट पेपर वो दिया जाए जो सवाल बिल्कुल ही एग्ज़ाम में नहीं आने। आपका लकी स्टोन और आपकी लकी जो कलर है वो देखते हैं। हो ये रहा है कि इस हफ्ते आपके लिए आप गॉसिप का शिकार हो सकते हैं, जैसे टॉक ऑफ द टाउन कोई बन जाता है आपके बारे में। लोग बिला वजह की बातें, आपकी किसी भी छोटी सी बात को लेकर उसका बहुत बड़ा अफसाना बना सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। उससे एक तो आपको बचना है, और यानी कि बिला वजह ना बोलने की एक सिचुएशन है कि आप बिल्कुल बात ना करें, कोई बेकार बात या जिस बात का ढंढोरा पीटा जा सके। उस सिचुएशन में आपको नीला पत्थर अगर आप पहन लेते हैं, नीले में बहुत अच्छा, ब्लू टोपाज बहुत अच्छा होता है और वर्गो इसको सूट भी करता है। और आप जो भी स्टोन पहने उसके साथ एक ग्रीन अगर आप ऐड कर लें, क्योंकि ग्रीन आपका लकी स्टोन है, तो आप ब्लू कलर का कोई ब्लू टोपाज पहन लें, ब्लू अकीक पहन लें, वो आपको सूट करेगा। और आपका जो लकी चार्म है, जो आपका लकी चार्म है, उसमें जैसे ये नहीं होती कोई छोटी सी स्वॉर्ड, तलवार, वो आपके लिए लकी चार्म साबित होगी। आपका जो इस हफ्ते का एडवाइस ऑफ द वीक है वो आपके लिए ये है कि आपके लिए कोई नया स्टार्ट आ रहा है, कोई नया आगाज़ आपके लिए आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। फ़ौरन कंक्लूजन्स पर ना जंप करें, फ़ौरन कोई फ़ैसला ना करें, और थोड़ा सा चांद को बढ़ने दें, थोड़ा सा चांद को पूरा होने दें। उसके बाद ये जो नया स्टार्ट है उसको कंफर्म कीजिएगा। अब आते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। जो आपकी इस हफ्ते आपको चाइल्डहुड मेमोरीज आ सकती हैं। हो सकता है कि आपको एक मौका ऐसा दिया जाए कि आप अपनी बचपन की कोई पुरानी किसी गलती को सुधार लें, या कोई आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपना कारमा करेक्ट कर लें, इस्तग़फ़ार कर लें, तौबा कर लें, अपनी गलती को, माजी की गलती को, माजी बईद की गलतियों को आपको ठीक करने का मौका दिया जाएगा। उस मौके की तलाश में रहिएगा, और अगर आप उस मौके से फ़ायदा उठाएं, माफ़ी मांगनी पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, या कुछ करना पड़े, जो भी आपको मौका, वो आप जानते हैं, आपकी ज़िंदगी जानती है किस तरह से आपको मौका दिया जाएगा।
करेक्ट करने का, मेंड करने का अपने माजी की गलतियों को। अगर आप अभी नहीं करते तो फिर यू विल फेस बैड कार्मा। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और हमारे जो वर्गो दोस्त हैं वो याद से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए सबसे पहली बात तो ये कि लव, मोहब्बत आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी है, और ये हफ्ता जो है ये लव से भरपूर है, क्योंकि आपके जो 7वां घर है वहाँ पर मार्स है, और आपके 5वें घर में सैटर्न है, और दोनों में एक सेक्सटाइल का एंगल भी बनेगा। लिहाजा जो हमारे लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए तो लव और सिंगल दोस्त, और जो रिलेशनशिप में जिन लोगों की ज़िंदगी में लव के इश्यूज़ है या वट एवर, सो रोमांस एंड लव इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, आई टू आई। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि कैसे आपने इसको मैनेज करना है। उसके बाद आ जाते हैं आपके जो मेन चीज़ है ना, आपको इस हफ्ते बहुत सारी डिस्कशंस हैं, बिजनेस डिस्कशंस, बहुत सारे दोस्त हैं, लोग हैं, आपका अपना दिमाग है, आप ऑनलाइन बैठे हैं, कहीं ना कहीं से आपको ऐसे बार बार अपॉर्चुनिटीज़ आती नज़र आएंगी जहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें। एक ये चीज़ है, और उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बहुत सारे दोस्तों से मिलना मिलाना, सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा है। और ये जो रोमांस है ना, हो सकता है कि जैसे होता है आप किसी मीटिंग में गए हैं और मीटिंग में जाकर आप बहुत सारे दोस्त बनाकर वापस आ गए, ऐसा सीन है। रोमांस कह लीजिए या दोस्त कह लीजिए, ये नहीं कि आप किसी जगह काम से जा रहे हैं और जहां आप काम से जा रहे हैं वहां काम की बजाय दोस्तियां हो जाती हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव एक चीज़ आपके जायचे में नज़र आती है, वो है। और दूसरा, एक इस हफ्ते आपने ना बहुत सारे आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं। अंडर करंट नहीं होता कि सरफेस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको सटल से जो अंडर करंट्स होते हैं वो आप फील कर सकते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रही हैं वो आप सेंस करना शुरू कर देंगे। लिहाजा जो चीज़ आप सेंस कर रहे हैं, जो वाइब आपको आ रही है, जो चीज़ आपकी समझ में आ रही है, उसको आप ज़रा फोकस कीजिएगा। उसके बाद आपका जो करियर स्टेटस, फाइनेंसेस, उसके हवाले से ये हफ्ता जो है इसकी अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब है। आपकी रिकग्निशन हो रही है, लोग जैसे जहाँ पर भी आप हैं आपको एडमायर किया जा रहा है, रिकग्नाइज किया जा रहा है, और आपको आपका ड्यू दिया जा रहा है। आपने नेपच्यून रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके 6ठे घर में। 6ठा घर होता है आपकी हेल्थ का, आपके डेली रूटीन्स का और आपकी जॉब का। यहाँ पर अगले कुछ महीने तक आपने इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात से रहना है। अगर आप किसी चेकअप, मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ, अगर आप किसी चेकअप के लिए जाते हैं, कोई बीमारी या किसी के डायग्नोसिस के लिए, तो बहुत इम्कान है कि आपका डायग्नोसिस गलत हो जाए, लिहाजा या आपको गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए। लिहाजा अगले 2-4 महीने ऐसे ही हैं जहाँ पर आपको रियलिटीज़, और एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रियलिटी, और एक चीज़ होता है जिसे हम कहते हैं ड्रीम या फैंटेसी, उससे आपने बचने की कोशिश करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस हफ्ते की जो हेडलाइन है वो ये है कि आपसे कंटेंट में कोई मिस्टेक हो सकती है। यानी आप कोई जुमला, मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ, आप कोई जुमला लिखते हैं, लिखना आपने नो है और आप येस लिख देते हैं, ये बहुत बड़ी कंटेंट मिस्टेक है वो। या फिर आप ये समझ लीजिए, वो कहते हैं ना, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, इस तरह से एक नुक्ते की गलती से दुआ दगा बन जाता है। सो इस तरह से आपने कंटेंट की मिस्टेक्स पर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है। और ये जो कंटेंट की मिस्टेक्स हैं, इसको मैं नेपच्यून रेट्रोग्रेड का भी थोड़ा सा इसमें मुझे हाथ लगता है, लिहाजा आप कोशिश कीजिए अगले कुछ महीने ये जो चीज़ है ये आपके अंडर कंट्रोल रहे। सोबर अप कर लें अपने, थोड़ा सा सोबरिंग अपनी पर्सनालिटी में ऐड कर लीजिए, या अपने कामों में ऐड कर लीजिए। खासतौर पे जो आपका डेली रूटीन है इसमें थोड़ा सा आप स्लो डाउन कर लीजिए, या एहतियात ज़्यादा कर लीजिए, या रिव्यू और रीड करने की आदत अपना लीजिए। अब आते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी ये कह रही है कि आपके जो जैसे होता है ना, बाज़ दफ़ा कोई भी, अगर आप किसी बीमारी से या किसी ज़हनी उलझन से गुजरे, ये हफ्ता जो है ये ज़हनी उलझनों को ठीक करने का है और पॉजिटिव एनर्जी का है। अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी से गुजर रहे हैं तो वो भी इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी यानी कि आपकी नज़र पर वाज़ेह हो जाएगा कि मेरा दुश्मन कौन है और मेरा दोस्त कौन है, किस बंदे ने, और ये चीज़ आपको ख्वाब में भी आ सकती है, आपको किसी बात से आप पर एकदम जैसे बल्ब जलता है, रोशनी हो जाती है और आपको पता चल जाता है अच्छा दिस वाज द रियलिटी। यानी रियलिटी और
जो फैंटेसी है वो इस हफ्ते आपके जहन पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी में थोड़ी नाउमीदी है, लोग आपको डिसअपॉइंट करेंगे, आपके काम जानबूझ के लेट किए जाएंगे। जो काम एक हफ्ते में हो जाना चाहिए, कुछ लोगों की कोशिश है कि उस पर साल एक लग जाए, यानी कि इतना ज़्यादा आपको आपकी चीज़ें डिले करने की कोशिश की जाएगी। इस पर आपने एहतियात करनी है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लिहाजा डिसअपॉइंट होना, नाउमीद होना, सेंटिमेंटल होना, इमोशनल होना, इसकी बजाय आप लॉजिक के साथ इस चीज़ को बिल्कुल आराम से हैंडल कर सकते हैं। लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर तो थी, यहाँ पर भी ये है कि लव इज़ ऑल अराउंड यू एंड एवरीवेयर, लव इज़ एवरीवेयर। अब आते हैं आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन पर। अपने इंट्यूशन पर, अपनी गट फीलिंग पर यकीन रखिएगा, और जो अपना नॉलेज आपके पास है जितना शेयर करेंगे उतना ही बढ़ेगा। आपका लकी कलर, लकी स्टोन और आपका लकी चार्म देखते हैं। आपको जो ये दिन है, ये हफ्ते हैं, ये फरावानी के हैं, फैलाव के हैं, बढ़ने के हैं, बढ़ाने के हैं। लिहाजा ये जब एक्सपेंशन का टाइम होता है ना, उस टाइम पर आप अगर स्टोन यूज़ करते हैं, सिट्रन कर लीजिए या जर्द हकीक कर लीजिए। ये दो पत्थर है जो आपको एक्सपैंड करने में, ब्रांच आउट करने में, बढ़ाने में, अपॉर्चुनिटीज़ में, जो चीज़ें आपको लेफ़्ट राइट से जैसे दबी हुई ज़मीन के जो ख़जाने होते हैं वो तलाश करने में वो आपको मदद देंगे। ये आपका ये पॉजिटिव एनर्जी है। और आपका गुड लक चार्म जो है वो कैंडल है, सफ़ेद कैंडल, और उसको जला के रखना भी अच्छा है और उसे ऐसे ही रख लेना भी अच्छा है। और लकी कलर जो आपका है वो जो रेडिश ब्राउन है, ब्राउन बट रेडिश ब्राउन। उसके बाद आपके लिए जो एडवाइस ऑफ द वीक है मेरे पास, वो ये कह रही है कि आपकी जो आपके इस वक्त जो जवाब आपको चाहिए, जो भी जवाब आपको चाहिए, भी हमने टैरोस में भी देखा था कि जो भी जवाब आपको चाहिए, इन अनदर वे ये आ रहा है यहाँ पर आपके एडवाइस में कि वो आपके पास चलकर खुद आ रहे हैं। और अगर आप दूसरों का कसूर माफ़ कर देंगे तो आपका अपना कसूर भी माफ़ हो जाएगा। और आपको जो ये चांद नया तलू होगा, इसके पूरे होने तक 14 से 15 तक आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन आ रही है, अपनी इंफॉर्मेशन के चैनल्स को ओपन रखिए। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको अपने रवैये पर थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए। आपका रवैया कुछ ऐसा है कि आपकी ज़बान से लोग हर्ट हो रहे हैं, आपकी बातें लोगों का दिल दुखा रही हैं। थोड़ी सी अपनी गुफ्तगू पर फोकस कीजिए कि आपके लफ्ज़ों से लोग क्यों हर्ट हो रहे हैं, और उसे करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यही इस हफ्ते की आपकी डिवाइन ड्यूटी है। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, और हमारे लिब्रा दोस्त हमें याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता ऐसा है जहां पर कहते हैं ना, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एट इट्स हाइट, यानी कि जो भी मसला आपकी ज़िंदगी में है, सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स जो है ना, वो आप इस हफ्ते के लिए रख लीजिए। इस हफ्ते में पिक कीजिए, उन्हें सॉल्व कीजिए। डिफ़िकल्ट 3 प्रोजेक्ट्स आप जो है इस हफ्ते टैकल कीजिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एक सेंस है या वाइब है या हिस्स है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और आपकी जो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन के लेवल पर है। यानी कि एक होता है ना, समटाइम्स हम ऐसे लेवल पर आ जाते हैं जहाँ पर यू कैन क्रैक द कोड, यानी कि आप कोई भी कोड को क्रैक कर लेना, या इसे हम और सिंपल ज़बान में क्या कहेंगे कि आप पासवर्ड, ये से नहीं होता, हैक कर लेना। ये नेगेटिव हो जाता है, इसलिए मैं ये यूज़ नहीं करना चाह रही थी कि आप किसी का भी अकाउंट हैक कर सकते हैं, बल्कि उसकी जगह थोड़ा बेहतर लफ्ज़ ये है कि यू कैन क्रैक द कोड। और क्रैक द कोड जो होता है, अगर हम यूनिवर्सल कोड को या अपने अंदर के जो कोड्स होते हैं, हमारे अंदर के पिन नंबर्स जो होते हैं, उनको जान जाएं तो वो बहुत बड़ी बात होती है, और हो सकता है आप इस हफ्ते ये कर पाएँ।
लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जिन मसले मतलब आप कर सकते हैं, हो नहीं जाएंगी, आप कर सकते हैं। जो मसले सालों से चल रहे थे, हो सकता है इस हफ्ते आप उनको क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट करके सॉल्व कर लें। आपकी जो इस हफ्ते ट्रैवल के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ट्रैवल ज़्यादा घर से बाहर रहने के चांसेस हैं। अगर आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, आप विद इन सिटी भी ट्रैवल कर सकते हैं, आउट ऑफ सिटी भी, यानी कि घर से बाहर आपका वक्त ज़्यादा गुजरता नज़र आता है। आपने इस हफ्ते डिटेल्स को अवॉइड करना है, ज़्यादा लोगों की बातों में या लोगों की डिटेल्स में नहीं जाना, आपने खुद पर फोकस रखना है। क्योंकि डिटेल में फंसकर, छोटी छोटी डिटेल्स में, माइन्यूट डिटेल्स में फंसाकर हो सकता है आपसे आपका जो ये काम है, जो ये हफ्ता है, इसकी जो हाई वाइब है वो आपके लिए वेस्ट हो जाए। और आपने जो भी चीज़ विन करनी है, जिस भी चीज़ को आपने जीतना है, उसके लिए आप अगर थोड़ा सा लॉजिक और डिसिप्लिन अडॉप्ट करते हैं तो दिस इज़ योर वीक। अब देखते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी ये कह रही है कि जो आपके रास्ते के हर्डल्स थे ना, चाहे वो सीसा पिलाई दीवारें लोगों ने आपके आगे खड़ी की थी, वो रेत की दीवार की तरह इस हफ्ते टूटती नजर आती हैं। आपके जो रास्ते के पत्थर है ना, वो बिल्कुल रेत बन जाएंगे। नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपके जेलसी और गुस्सा है, लोगों का पेंट अप गुस्सा आपकी तरफ निकल रहा है, लोगों की आपकी तरफ जेलसी एक्सपोज हो रही है। इससे आप बहुत केयरफुल रहिएगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के आप नरगे में रहेंगे। आपकी लव वाइब स्ट्रॉन्ग है। लव वाइब में अगर आपके लव में जो भी मसले हैं उनको, जैसे भी हमने यहाँ देखा था, लॉजिक से हल कीजिएगा, इमोशन से नहीं। फाइनेंसेस और एजुकेशन में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, थोड़ा सा जिस सर्कल पर, जो ट्राइड एंड टेस्टेड रास्ते हैं उनसे हटकर कोई नया एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपके लिए स्टोन और एडवाइस ऑफ द वीक में नज़र आ रहा है कि आपके अंदर थोड़ी बेकरारी, बेचैनी दिखाई देती है। हो सकता है आप थोड़ा सा अपने आप को महसूस करें कि जैसे आप एंग्जाइटी जिसे हम कहते हैं, सो उससे बचने के लिए, क्योंकि जब ये हाई होती है, हमारी मेंटल माइंड की वाइब हाई होती है, तो उससे एंग्जाइटी भी हो जाती है। सो अगर आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप एक मरजान पहन लीजिए, रेड कॉरल पहन लीजिए, वाइट कॉरल उससे भी बेहतर है, नेचुरल, डाइड ना हो, नेचुरल रेड कॉरल, वाइट कॉरल, ये अपने साथ रखिए। और आपका गुड लक चार्म कोई भी ब्लू कलर की राउंड चीज़, एनी राउंड थिंग दैट इज़ ब्लू, जैसे एनीथिंग राउंड, जैसे मेरे पास ये स्क्वायर पड़ा हुआ, इसी तरह से कुछ ब्लू रख लीजिए, वो अपने पास रखिए। वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी कैच करेगा, जिसकी एजेस नहीं होती, एनीथिंग दैट इज़ राउंड। और आपका जो कलर है इस हफ्ते का, वो बन रहा है मस्टर्ड, जिसको हम कहते हैं ब्राउनिश येलो। आपका जो हफ्ते का एडवाइस है ना, जो इस हफ्ते आपके लिए एडवाइस आ रही है, वो कह रही है कि आपको, अगर आप सुनना चाहते हैं किसी का मशवरा, तो अर्थ साइन वालों का सुनिएगा, जिसमें टॉरस लोग आपके लिए इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट रहेंगे। हो सकता है कि किसी टॉरस को आप निगलेक्ट कर रहे हो, टॉरस लोगों पर तवज्जो कीजिएगा। टॉरस एग्जैक्ट ऑपोजिट भी है आपका, तो टॉरस और एक एक्सेस बनता है स्कॉर्पियो का, लिहाजा टॉरस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और दूसरा ये कि जो भी आपका आंसर है वो आपको येस में मिलेगा, आपने पॉजिटिविटी को हाथ से जाने नहीं देना। आपका जो डिवाइन मैसेज है उसमें ये है कि आप इस वक्त कनेक्टेड हैं यूनिवर्स के साथ। पूरा हफ्ता नए चांद से लेकर पूरे चांद तक आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं। आपको मैसेज मिलेंगे, हो सकता है कोई नंबर आपको बार बार दिखाई दे, हो सकता है कोई रंग, कोई जानवर, एनीथिंग, जो चीज़ रिपीटेडली आपको नज़र आए, ड्रीम्स आपको, तो आपको मैसेज मिलेंगे। वो आप जाने, यूनिवर्स जाने कि उसने आपको कैसे, बट आप कॉन्शियस रहिए कि आपको यूनिवर्सल मैसेजेस इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे स्कॉर्पियो दोस्त हमें सब्सक्राइब कर लीजिए याद से। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए ये फन वीक है। इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे एंजॉय करने के, घूमने के, फिरने के। एलिमेंट, ये सही एलिमेंट होता है सेजिटेरियस का, जब उनकी बहुत ज़्यादा सुपर किस्म की सोशल लाइफ होती है। लेकिन हो ये रहा है कि आप एक खुश भी हैं, लेकिन दिल में कोई घबराहट भी है। ये एक अजीब सा फेज़ है जो ये हमारे सेजिटेरियस दोस्त होते हैं ना, इनका जो सिंबल है उसमें ऐसे ही है।
आधा मस्खरा और आधा फिलोसोफर। सो इस हफ्ते ट्रू सेजिटेरियस आप बने हुए हैं, आप इंजॉय भी कर रहे हैं, हंसा भी रहे हैं, और जैसे एक फिलोसोफर और एक मस्खरा दोनों आपके अंदर इकट्ठे उजागर हुए हैं इस वक्त। सो आप हंस भी रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप कोई बहुत सीरियस बात भी कर देते हैं, कोई बहुत सीरियस सोच भी आपके जहन में आ जाती है, और आप किसी चीज़ को जैसे मिस कर रहे हैं इस हफ्ते, कोई चीज़ आपको मिस, जैसे एक होता है ना, आपका दिल चाहता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, ये somebody, something, someone, you are missing something। उससे इसके अलावा ऐसे लगता है कि ये हफ्ता चीज़ों को आपके लिए क्विक और फास्ट कर रहा है, आपके काम जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, और ख़ास तौर पे जो नया चांद चढ़ेगा ना, ये अगर आपके कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे या कोई फाइनेंशियल मसले मसाइल अटके हुए थे वो ठीक हो जाएंगे, कोई चेक फंसा हुआ था, कोई सैलरी फंसी, एनीथिंग, अगर आपके कहीं कोई फाइनेंशियल इश्यूज थे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। और आपने यहाँ पर इसके साथ ही एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपने फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि आपके जो फाइनेंसेस हैं, हो सकता है कोई आपसे उधार मांग ले, मांग कर आपको धोखा दिया जाएगा, यानी कि आपसे उधार ले लें आपको वापस ना करने की नीयत से। आपने अगर किसी को देना है तो कागज़ पर लिखत पढ़त करके फिर कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। और आपने मनी मैटर्स में हर सूरत एहतियात करनी है, पैसा आ भी रहा है और जैसे ही आता है तो चला भी जाता है, ये बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो भी रिलेशनशिप की सीट पे है, चाहे वो आपके स्पाउस हैं या आपके बिजनेस पार्टनर हैं, पार्टनर और रिलेशनशिप, ये जो चीज़ है इसमें आपने मसले को लॉजिकल रखना है, चीज़ों को लॉजिकल रखना है, बैलेंस करना है, वरना आप यहाँ पर लूज़ कर सकते हैं। अगर आप जज्बातीपन पर आ गए, इमोशनल ब्लैकमेल अगर किसी ने आपको कर लिया तो आप लूज़ करेंगे। आपने इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना और ना इमोशनल ब्लैकमेल करना है, बिल्कुल लॉजिकल रहना है। और इस सिचुएशन को आपने इस तरह से हैंडल करना है कि आप डिटेल्स में जाएं ही ना, आप फालतू बातों में जाएं ही ना, आप लॉजिक, इस्तगलाल, मैथमेटिक्स, 1+1 2 इस तरह से आपने इस हफ्ते को हैंडल करना है और अपने फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि कुदरत लक आप पर मेहरबान है। होता है ना समटाइम्स ये किस्मत जो होती है वो आपका साथ दे रही होती। सो ये ऐसा हफ्ता है जिसमें किस्मत आपका साथ दे रही है और जैसे जो आप करना चाहते हैं या जिस रास्ते पर जैसे आप चलना चाहते हैं आपकी मदद की जाएगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी एग्जैक्टली वही है जो मैंने यहाँ पर बताई, पैसे का धोखा। पैसे के धोखे से हर सूरत अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। आपकी लव वाइब भी बहुत अच्छी है, जैसे कि आप हर मसले को आप हल करेंगे, दूसरा बंदा आपको उलझाएगा पहेली और आप उस पहेली को सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से भी A+ आपका रिजल्ट है। अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस और आपका लकी कलर और लकी स्टोन देखते हैं। आपका लकी कलर इस हफ्ते ग्रे है, ग्रे और मैरून आपका लकी कलर है। और स्टोन जो है वो आपको इस वक्त थोड़ा सा तन्हाई की ज़रूरत है और कुछ वक्त अपने साथ गुजारने की ज़रूरत है, यानी आइसोलेशन आपकी ज़रूरत है। और आइसोलेशन जो है ये इसके मौके या ये जो आइसोलेशन की वाइब है या तन्हाई या अपने आप को दुनिया से कट ऑफ करने की जो वाइब है ये आती है किसी भी ब्लू पत्थर से। सो ब्लू पत्थर आप यूज़ कीजिए। और नीला पत्थर जो है ये वैसे भी हर हमारे सेजिटेरियस के लिए लकी साबित होता है। सो ये रख लीजिए। और इसमें आपने ब्लू में आपने ये देखना है कि ब्राइट ब्लू हो, डार्क ब्लू नहीं। जैसे समंदर का नीला रंग होता है वो वाला नीला रंग वो। और आपके लिए जो गुड लक चार्म है वो ऐसे जैसे कोई फिश, चाहे जिंदा या जैसे डेकोरेशन में कोई फिश का जो एक छोटी सी फिश आपके लिए गुड लक चार्म साबित होगी इस हफ्ते का। आपका जो एडवाइस ऑफ द वीक है वो ये है कि इस हफ्ते कोशिश करें, जैसे नया चांद चढ़ता है, इस नए चांद में आप कोई नई डायरेक्शन अपने लिए चूज़ करें, कोई ऐसा नया रास्ता चूज़ करें। और जितने भी आपके इर्द गिर्द पाइसेस लोग मौजूद हैं उनकी तरफ तवज्जो दीजिए। पाइसेस या वाटर साइन होता है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इनके ऊपर तवज्जो दीजिए। वो वहाँ से आपको कोई बेनिफिट होगा। और कोशिश करें नया चांद से पूरे चांद तक ज़िंदगी में कोई नई डायरेक्शन अपने लिए तलाश करने की कोशिश कीजिए। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपने
डिवाइन मैसेज में ये आ रहा है कि आपको अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा करें, अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा करें और अपनी जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके रूहानी पहलू पर भी फुल तवज्जो दीजिए। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और उससे पहले हमारे कैंसर दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हफ्ते की कुछ वाइब्स ऐसी हैं जो आपको जिसके हवाले से मुझे आपको एडवाइस करना है। सबसे पहले तो ये कि सन आपके जब भी आ जाता है आपके साथ में घर में, तो आपके जितने भी इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, उस पर रोशनी पड़ने लग जाती है। उसके बाद आपके साथ में घर में ही न्यू मून भी तलू हो रहा है, वहीं पैदा हो रहा है, और दूसरे घर में आपके सैटर्न रेट्रोग्रेड है, और तीसरे घर में आपके रेट्रोग्रेड हो जाएगा नेपच्यून। ये जो सारी सिचुएशन है ये एहतियात मांगती है, आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। आपको जैसे होता है ना, यू शुड फोकस ऑन मॉडरेशन, मियाना रवि, दरमियानी रास्ता, ये आपको मिडिल ग्राउंड, इस पर आपने फोकस रखना है। और ख़ास तौर पे उस घर के अंदर ऐसे लगता है कि इस हफ्ते आप वर्क फ्रॉम होम के बारे में सीरियसली सोचेंगे क्या ऐसा काम शुरू किया जाए जो घर से चलाएं जिसको, और घर में किस तरह से घर को हम प्रोडक्टिव कर सकते हैं, या घर से किस तरह से हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और उसके बाद ये कि आप घर की सफाई, घर की डेकोरेशन, एक स्टेटस कॉन्शियस होते आप नज़र आते हैं कि आपको होगा कि मुझे अपने घर के स्टेटस को इम्प्रूव करना है, इसमें बेहतरी लेकर आनी है समहाउ और दी अदर। तो ये चीज़ आपके उसमें रहेगी। और उसके बाद यूँ दिखाई देता है कि जैसे आपके जो दोस्त हैं वो, या आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स, इनके बीच में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि आपको दोनों जगह एकदम अटेंड करना पड़ती है, या दोनों आमने सामने आ जाती है, योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। और दूसरा ये कि आपको जो एहतियात करनी है वो ये करनी है कि आप स्टेटस कॉन्शियस भी हैं, घर को भी ठीक करना चाहते हैं, घर को इम्प्रूव भी करना चाहते हैं, सारी बातें, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आपने हद से आगे नहीं गुजरना, क्योंकि आप एक हद से आगे गुजरते नजर आते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आप ओवर स्पेंड कर रहे हैं, ऑल्दो कि आप बहुत एहतियात से स्पेंड करते हैं, लेकिन हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त जब स्पेंड करते हैं तो फिर बस स्पेंड ही करते हैं। तो ये आपने बहुत एहतियात करनी है कि आपकी स्पेंडिंग स्प्री जो है वो कम हो जाए। उसके बाद एक और चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आपके जो कुछ ऐसे आप किसी ऐसी सिचुएशन में जा सकते हैं जहाँ पे जैसे आप समझ लीजिए कि पावर स्ट्रगल है, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो फिजिकल फाइट भी हो सकती है, और आप बीच में चौकराते हुए उसमें फंस जाते हैं। लिहाजा रूथलेस किस्म की पावर स्ट्रगल और डोमिनेशन है आपके इर्द गिर्द, आप उसको बेहतर है उसके हाल पर छोड़ दीजिए। इस हफ्ते आप कोशिश करें कि आपके माहौल में, आपके इर्द गिर्द जो लड़ाई झगड़ा है उससे दूर रहें, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा फिजिकल भी हो सकता है, मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, लिहाजा इसको अवॉइड कीजिए। ख़ास तौर पर आम सी डिस्कशन जो है उसमें सारा पेंट अप अगला पिछला गुस्सा निकल कर चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्बिंग पोजीशन पर आ सकती हैं, इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। और हमारे जो सिंगल कैप्रिकॉर्न हैं उनके लिए भी एक एडवाइस है कि जो नया चांद है, ज़िलहज का चांद है और बड़ी अनाउंसमेंट से तलू होगा, ये आपके 7वें घर में तलू हो रहा है। 7वें घर के जितने भी मामलात हैं बेसिकली ये रिलेशनशिप और लीगल मामलात के होते हैं। तो आपकी जो भी विश है वो अगर आप इस मांगते हैं या दुआ करते हैं तो अगले 6 महीने में लगता यूँ है कि इसके कुछ असबाब पैदा हो सकते हैं। नए चांद के साथ अपनी दुआ को अपने रब के सुपुर्द कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपको जैसे आप बहुत बड़ा मुकदमा जीत सकते हैं, ये सिंबॉलिकली है। आप बहुत बड़ा कोई काम इस हफ्ते कर सकते हैं। मुकदमा जीतने का जो सिंबल है ना वो यहाँ पर ये है कि आपको बहुत बड़ा, यू कैन विन अ बिग मैसिव केस। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जैसे फिज़िकल फाइट्स होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, गाड़ी एहतियात से चलानी है, आप अपने आप को चोट पहुँचाने से आपने अपने आप को टोटल बचाना है। उसके बाद आपकी जो लव वाइब है, लव वाइब बहुत अच्छी है,
लव बाय पीपल हु आर लुकिंग फॉर रोमांस और लव और कंपेनियनशिप, उनके लिए तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से लगता ही है कि आपको, अगर आप अपनी अना को थोड़ा सा साइड पर रख दें, यानी कि मैं को एक तरफ रख दें, तो बहुत बड़ी कामयाबियाँ आपको मिल सकती हैं। यानी कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपका रवैया होना चाहिए, चीज़ों को ऐड ऑन करने की आप में थोड़ा सा हौसला पैदा कीजिए। आपका लकी स्टोन और लकी कलर देखते हैं। आपके लकी स्टोन के हवाले से ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको ज़रूरत है थोड़े से जैसे होता है ना कि अपने अंदर नेचर के साथ कनेक्शन की, यूँ लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा शहरी ज़िंदगी, सिंबॉलिक हमारे पास सिंबल्स ये होते हैं कि आपको थोड़ी सी ज़रूरत है अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने की। नेचर से कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ आपको मदद करेगी वो है कोई काला पत्थर। काला अकीक बेस्ट पत्थर होता है। काला अकीक आपके लिए बेस्ट रहेगा इस हालात में। और थोड़ा सा मेमोरीज़, पुराने जो आपके दिन हैं उनको याद करने की, पुराने दोस्तों से मिलने के, वो आपके लिए थोड़ा सा हैप्पीनेस का बायस होगा। और आपका कलर बन रहा है जो पीला, सब्जी माइल पीला रंग होता है, वो आपका लकी बन रहा है। और जो आपका गुड लक चार्म है वो एनी बर्ड की कोई जैसे तस्वीर होती है या छोटे से बर्ड इस तरह से बने हुए होते हैं, वो आप अपनी टेबल पर रख लीजिए। या रियल बर्ड्स को बाजरा डालना या खाना डालना, ये आपका गुड लक चार्म साबित होगा। अब आ जाते हैं आपकी एडवाइस ऑफ द वीक पर। आपकी पहली एडवाइस आपके लिए जो इस वीक के लिए है, इसमें 2 एडवाइसेस हैं, दोनों में आपस में एक कनेक्शन है। सबसे पहले तो ये कि जो भी मसला है उसके लिए पीसफुल, पुरअमन किस्म के रेजोल्यूशन की या पुरअमन किस्म के हल की कोशिश कीजिएगा। अवॉइड कीजिए चीज़ों को, जो चीज़ें फायर की तरफ जा रही हों उसको अवॉइड कीजिए। और दूसरा ये कि आपको पूरे चांद तक अपनी जो रियाजत है उसको बढ़ाना है। अपनी इबादत को, रियाजत को बढ़ाइए। और आपका जो क्राउन चाकरा है, क्राउन चाकरा होता है 7th, क्राउन चाकरा पर थोड़ा फोकस कीजिए, उसको एक्टिव कीजिए, उसमें थोड़ा सा जो है काम करने की आपको इस वक्त ज़रूरत है। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आपके रास्ते में कुदरत की तरफ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, तो उसके लिए आपको पानी का बंदोबस्त करना होगा प्यासों के लिए। वो परिंदे भी हो सकते हैं, वो इंसान भी हो सकते हैं। लोगों की प्यास बुझाएं, आपका काम खुद ब खुद हो जाएगा। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों में याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते में आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि आप ऐसे लगता है जैसे होता है ना, समटाइम्स हम किसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं, किसी चीज़ में फंस जाते हैं, भूल भुलैया में फंस जाते हैं, उससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता। इस तरह की कोई सिचुएशन है जहनी तौर पर, आप जहनी तौर पर गुस्से का शिकार भी हो सकते हैं। आप जहनी तौर पर यानी कि पल में तोला पल में माशा, एकदम बहुत गुस्सा आया और फिर एकदम ठीक हो गए, इस तरह की कोई आपकी सिचुएशन है। और आप इस हफ्ते लगता है बोल बहुत ज़्यादा रहे हैं, बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और गुफ्तगू कुछ इस किस्म की जैसे खुद कलामी होती है कि आप बात किसी से कर रहे हैं, समझा खुद को रहे हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन नज़र आती है। और उसके बाद हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनका दिल चाह रहा है कि ज़िंदगी को पेपरलेस कर दिया जाए, ज़िंदगी में कागज़ बिल्कुल ना हो, हर चीज़ को जो है ना वो किसी न किसी तरह से कर दिया जाए, या उसको श्रेड कर दिया जाए, या फेंक दिया जाए, या उसको स्कैन कर लिया जाए। लिहाजा ऑब्सेसिवली आप इस हफ्ते कार्ड्स को श्रेड करेंगे, कागज़ों को, और उनको स्कैन करेंगे और चीज़ों को करके सेफ इस तरह से करेंगे कि आपकी ज़िंदगी से कागज़ ख़त्म हो जाए। क्योंकि कुछ ऐसा है कि आपका दिल चाह रहा है कि स्पेस हो, किताबों को PDF कर लिया जाए, उनको घर से निकाल दिया जाए, यानी कागज़ और किताबें और ऐसी चीज़ें जो जगह घेरती हैं
वो आप अपनी ज़िंदगी से इस हफ्ते निकालना चाहते हैं। उसकी शायद कोई वजह ऐसी भी है कि आपको स्पेस चाहिए, ज़हनी तौर पे भी, दिली तौर पे भी, इमोशनली भी आपको लग रहा है कि लोग आपके सर पे बहुत ज़्यादा सवार हो रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, या यू वांट के लोग भी दूर हों, चीज़ें भी दूर हों, आपको स्पेस मिले, कुछ ऐसी आपकी है। और उसके बाद आप ओवर ईट भी कर रहे हैं। इस हफ्ते आपको खाने पीने में बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि ये बदहज़मी की तरफ आपको हफ्ता लेके जा रहा है। कुछ ओवर ईटिंग है, रॉन्ग ईटिंग है, टाइम के बगैर ईटिंग है, यानी सोने जागने दोनों के और खाने पीने इनके टाइमिंग्स जो हैं ये कुछ इतने डिस्टर्ब इस हफ्ते दिखाई देते हैं कि हो सकता है कि आपको इससे आप बदहज़मी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। और आपने जैसे होता है ना, एक और चीज़ आप पे माजी की यादों का हमला, यानी हद ही नहीं है आपकी सोचों की इस हफ्ते माजी के हवाले से, पुराने पुराने दोस्त, पुरानी बातें, इनको आप बिल्कुल एक ताला चाबी में रख दीजिए, वरना आपकी लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाएगी। क्योंकि जैसे ही माजी की यादें आपके जहन में आएंगी, माजी की पेन भी आपके हाल में आ जाएगी। तो माजी की जो तकलीफ है उसे हाल में लाने से बेहतर है कि आप उसके बारे में सोचिए ही मत। और हो सकता है कोई ऐसा इनकाउंटर, किसी से कोई ऐसी मुलाकात, कोई ऐसी बात माजी की तकलीफ दे जो ये सारा सिस्टम आपके लिए ट्रिगर कर दे। उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आपको एक और फीलिंग आ रही है कि हर कोई आपके खिलाफ है, या आपके खिलाफ बातें कर रहा है, या आपके खिलाफ साज, पैरानोया जिसे कहते हैं। आप इससे बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये एक पैरानोया वाइब आपके लाइफ में आई हुई है, उससे आप बचने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही नया चांद तलू होगा इस हफ्ते, तो आपकी शिफ्ट ऑफ एनर्जी भी है। शिफ्ट ऑफ एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव है। और आपने यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हाउस में आपके सैटर्न रेट्रोग्रेड है और सेकंड में नेपच्यून रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सो आपके लिए ये टाइम जो है ना, ये ऐसा है कि जैसे आपको अपनी ज़ात को बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखना है, अपने सेल्फ इस्टीम, अपनी इज़्ज़त नफ्स, इन चीज़ों को आपने कंट्रोल में रखना है और सेल्फ डाउट नहीं करना। अपने आप को एक फौजी के यूनिफॉर्म में आपने रखना है और ये समझना है कि आप बिल्कुल ठीक है, आप सही हैं। आप रिव्यू की आदत बना लीजिए, क्योंकि जब भी फर्स्ट हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो ये सेल्फ डाउट की तरफ ले जाता है, और एक्वेरियस लोग सेल्फ डाउट में चले जाएं तो फिर बहुत डिटेलों में चले जाते हैं। तो उससे बचने की कोशिश कीजिएगा, और उससे बचने का तरीका ये है कि आप माजी की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। अब आ जाते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप अपने दिल का बोझ बहुत हल्का कर सकते हैं। जो बोझ भी आपके दिल पे था, चाहे वो किसी भी किस्म का बोझ था, आपका दिल इस हफ्ते हल्का हो सकता है, आप कर सकते हैं। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें यह है कि आपके साथ इस तरह से धोखा हो सकता है कि आपको सोना दिखा के पीतल बेच दिया जाए। ये सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आपको सोना दिखा के पीतल बेचा जाएगा। आपने इसमें पूरी एहतियात से काम लेना है। लव वाइब आपकी पॉजिटिव है, लेकिन चीज़ों को ट्रेडिशनल रखिएगा। इस हफ्ते आपको चीज़ों को ट्रेडिशनल रखने की ज़रूरत है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन जो हैं उसमें कार्ड्स आपको कह रहे हैं, जैसे भी हमने यहाँ पर भी देखा कि आपको एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी थोड़ी नेगेटिव है वहाँ पर। अब आ जाते हैं आपके लकी कलर, लकी स्टोन की तरफ। आपको सुकून की ज़रूरत है, यू नीड पीस। और पीस के हवाले से आपको अगर तो आप मंज़र बदल सकते हैं, आबो हवा तब्दील कर सकते हैं, किसी दूसरी शहर या छुट्टियां या वोकेशन, तो वो बेस्ट है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को अंडर कंट्रोल एंड काम में रखिए। और उसके लिए जो पत्थर आपको सूट करेगा वो गहरे रंग का रूबी है। डार्क रूबी आपको इस हफ्ते सूट करता नज़र आता है। और कलर आपका जो बहुत गहरा ब्लैकिश ग्रे होता है वो आपका कलर है। और लकी जो आपका चार्म है, ये पॉटपुरी नहीं होती, सूखे हुए पत्ते जिनमें खुशबू होती है, वो आपके इर्द गिर्द अगर पड़े हों सूखे पत्ते पॉटपुरी की शक्ल में, वो आपका लकी चार्म साबित हो सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके मैसेज ऑफ द वीक पर।
और वो कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त शिफ्ट ऑफ एनर्जी आपकी दिखाई देती है, ये शिफ्ट ऑफ एनर्जी जो है ये अपना मोमेंटम पकड़ लेगी। आप सिर्फ इत्मीनान रखिए, यकीन रखिए अपनी ज़ात पर, ख़ुद पर। वही बात यहाँ पर भी है जो कार्ड्स पर आ रही थी, आपने सेल्फ डाउट का शिकार नहीं होना, चीज़ें खुद ही मोमेंटम पकड़ लेंगी। चांद को बढ़ने दीजिए, जब चांद पूरा हो जाएगा तो चीज़ें खुद ब खुद अपना मोमेंटम पकड़ लेंगी। अब आ जाते हैं आपके जो डिवाइन मैसेज की तरफ है। कहते हैं कि कामयाबी का नकारा बजने ही वाला है, आपकी विक्ट्री अनाउंस होने ही वाली है। अगर आप चाहते हैं कि ये बिला बग़ैर डिले के हो जाए, बग़ैर रुकावट के हो जाए, तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपने घर के करीब तरीन, जो कि जैसे ये होता है दारुल फला, जहाँ पर डेस्टिट्यूट औरतें होती हैं, दारुल अमान टाइप जगह पर जाकर कोई चैरिटी कीजिए। और जो आपके बुज़ुर्ग हैं या जो फौत शुदगान हैं उनके लिए थोड़ा सा जैसे उनके लिए कोई सदका जारिया कीजिए, या उनके लिए कुछ सदका या कुछ न्याज कीजिए। तो ये आपके जो काम हैं ये बिना रुकावट हो जाएंगे। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ, और उससे पहले हमारे क्वेरियस दोस्त हमें याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अपने घर में आपका अपना रूलर नेपच्यून जो है ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, और कुछ महीने ये रेट्रोग्रेड रहेगा। ये जो रेट्रोग्रेशन है ये थोड़ी सी आपके लिए ऐसे होती है जैसे इट्स नॉट एन ईजी टास्क, ये आसान नहीं होती आपके लिए। इसमें आप फोकस लूज़ करते हैं बार बार। कुछ महीनों तक आपने अपने फोकस पर कंट्रोल, अपनी कंसंट्रेशन पर कंट्रोल रखना है, अपना फोकस लूज़ नहीं करना। और हमारे पाइसेस लोग बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, सारा कुछ ज़बरदस्त होता है। लेकिन जब ये डे ड्रीमिंग पर आते हैं तो फिर ये बहुत लेज़ी भी हो जाते हैं। एक साल में ऐसा टाइम इन पर आता है, ये टाइम वो होता है जब नेपच्यून रेट्रोग्रेड हुआ होता है, और इस वक्त वो इनके अपने घर में रेट्रोग्रेड है। तो डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, हकीकत में और ख्वाब में और रियलिटी में और फैंटेसी में जो लाइंस है वो ब्लर कर सकती हैं आपके लिए। लिहाजा उस पर थोड़ा सा अपना फोकस रखिएगा कि आपने इस चीज़ को हैंडल करना है कि आपका अपना रूलर, आपका अपना हाकिम आपके अपने ही घर में जो रेट्रोग्रेड है, और आपका जो सेकंड रूलर है जुपिटर वो आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। यानी कि दो धारी किस्म की ये तलवार हो सकती है कि आपको काम बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और आप पर बहुत ज़्यादा सुस्ती का हमला भी हो सकता है। लिहाजा ये आपकी इस दफ़ा जो आपकी ये हफ्ता और इसके बाद 2-3 महीने आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपकी जो इंतज़ामी सलाहियतें हैं, उनका इम्तहान है। अब इस हफ्ते एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आ रही है अपने पाइसेस दोस्तों के लिए, कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हमारे पाइसेस दोस्त फैसला करते हैं, और ये वो हफ्ता उनमें से है कि आप डिसाइड करेंगे कि ये इस हफ्ते मैंने कोई पैसा नहीं खर्चना। आपने कुछ जहन में ये चीज़ बिठा ली है कि मैंने बस पैसे नहीं स्पेंड करने, पूरा महीना मैंने कोई पैसे नहीं स्पेंड करने। कुछ इस तरह की आपकी चल रही है कि आप एक्सपेंसेस पर कट लगा रहे हैं आपके, और आपको लग रहा है कि छोटे स्मॉल जो एक्शंस हैं वो बड़े चेंजेस उससे आ जाएंगे। कुछ इस तरह की आप अपनी फिलॉसफी, फाइनेंसेस की फिलॉसफी पर काम कर रहे हैं। और उसके बाद आपका एक और भी जहन है में ये चीज़ आएगी कि जितने मेरे पे कर्जे हैं, या जितने मेरे जो भी जिन भी वो होता है ना मकड़ी के जालों में, जहाँ पर मुझे फंसाया गया हुआ है, या मैं हूँ जिन मकड़ी के जालों में, उनसे मैंने जान छुड़ानी है। सो ये वो हफ्ता आपके लिए है कि आप अपने लोन से और उन जाल में जिसमें आप फंसे हैं, आप निकलने की फुल कोशिश करेंगे और निकल जाएंगे। मोर इम्पॉर्टेंट इज तो इसीलिए आप छोटे छोटे एक्शन ले रहे हैं ताकि बड़े रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएं। और आप इसके अलावा आपको एक इस हफ्ते एक और भी बात समझ आएगी अपने बारे में, अपने हवाले से, कि वो क्या चीज़ है जहाँ पे आपकी टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप पैसे बचाने और छोटी छोटी चीज़ें बचाने के लिए, तो आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ें वो आपके बिहेवियर में भी, सोचों में भी, जहाँ पर आप खो जाते हैं। यानी टेम्पटेशन ज़्यादा होती है और जो विल पावर है वो वीक होती है। सो टेम्पटेशन विज़ावी विल पावर, इसको आप समझ आएंगे अपने हवाले से कि आपको एडिक्शंस क्यों होती हैं, आपको ऑब्सेसिव बिहेवियर्स क्यों होते हैं, आपको ज़िद क्यों चढ़ जाती है। ये बात आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पर आपकी विल पावर वीक होती है। उसके बाद आप का रोमांस के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है, लेकिन आपको अपने एक्सप्रेशन को अंडर कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप कुछ ऐसे वादे कर सकते हैं जो आपसे पूरे ना हो सके। और आप घर और घर के हवाले से
आपको एहतियात करनी है। आप कुछ ओवरबोर्ड करते नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रिपेयर कोई शुरू करा दें, कोई डेकोरेशन शुरू करा दें, कोई ऐसा काम शुरू करा दें जो आप मुकम्मल ना कर पाए या ना करना चाहें। लिहाजा सोच समझ के बाद में आप पछताएंगे ये काम शुरू करा दिया और ये पूरा नहीं हो रहा, उस पर आपने एहतियात करनी है। इस हफ्ते एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था कि आपने लो की रहना है, उसकी एक वजह यह भी है कि आप बेतकान बोलते नज़र आते हैं, बिला वजह बहुत ज़्यादा, जैसे कोई इंसान बोल रहा होता है ना वो भी। तो इस पर ज़रा थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि इससे बेतकान और बिला वजह बोलने से आपको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी बात को पकड़कर बहुत ज़्यादा फैलाया भी जा सकता है। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है ना, वो जैसे होता है, जो भी हवा चल रही है ना वो आपको ऊंचा उड़ाने के लिए चल रही है। जो भी मुश्किलात हैं वो लोगों के लिए अगर परेशानी का बायस है तो वो आपको फ़ायदा दे जाएंगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपने हर फैसला एहतियात से करना है, क्योंकि आपके जो इर्द गिर्द इन्फ्लुएंसेस हैं वो आपकी डिसीजन मेकिंग को ख़राब कर सकते हैं, आप कोई बहुत मेजर रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। अव्वल तो इस हफ्ते अपने जो ये वाइब्स अभी हम सारी देख रहे हैं, अपने डिसीशंस को पेंडिंग कर दीजिए, या जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन है और वट एवर आई एम डिसाइडिंग विद माई ओन ब्रेन, उस वक्त तक फैसला मत कीजिएगा, वरना आप किसी के फैलाए जाल में फंस सकते हैं। लव वाइब बहुत अच्छी है और फीमेल पाइसेस के लिए ज़्यादा अच्छी है। फाइनेंसेस यानी कि भरपूर तवज्जो आप पर रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आप कोई बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो ये है ख्वाब और हकीकत, ये इसकी लाइंस ब्लर कर सकती हैं और इस सिचुएशन में आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। अपने फुल कंसंट्रेशन और फोकस में रहकर जो भी करना है वो कीजिएगा, वरना बहुत बड़ी फाश गलती भी हो सकती है। अब आ जाते हैं आपके लकी स्टोन, लकी कलर और मैसेज की तरफ। आपका जो इस हफ्ते यानी आपका जो जहन है वो थोड़ा एजी, थोड़ा इरिटेटेड रह सकता है, उससे बचने के लिए आपको रोज़ क्वार्ट्स की ज़रूरत है। अगर रोज़ क्वार्ट्स ना मिले तो फिर आप पर्ल ले लीजिए, पर्ल या रोज़ क्वार्ट, ये दो चीज़ें हैं जो अगर आप दोनों भी रख लें तो ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे स्टोन्स। और रंग आपका बनता है जैसे ये गहरा गुलाबी जो होता है जिसमें ब्लैकिश बहुत गहरा गुलाबी, वो आपका लकी कलर बनता है। और आपका लकी चार्म बनता है जैसे आप एक कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बेल अगर अपने इर्द गिर्द रख लें तो वो आपके लिए गुड एनर्जीज अट्रैक्ट कर सकती है। आपका जो मैसेज ऑफ द वीक है वो ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही हैं, लेकिन आपके ख्वाबों को किसी प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जब ये प्रैक्टिकल प्लान उस वक्त जब चांद पूरा हो, क्योंकि चांद जब पूरा होगा तो हो सकता है आपका जहन भटकने लगे, आप डे ड्रीमिंग करने लगे, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस डिस्टर्ब हो जाए। तो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। और जो पत्थर अभी मैंने आपको बताए हैं, पर्ल, मदर ऑफ पर्ल और दूसरा रोज़ क्वार्ट्स, ये अपने पास अपने हाथ में अपने करीब रखिएगा। और उसके अलावा जितने भी टॉरस लोग आपकी ज़िंदगी में हैं उनकी तरफ मुतवज्जो रहिएगा। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने फैसला करना है ईमानदारी से, चाहे एक तरफ आपका अपना हो और दूसरी तरफ आपका दुश्मन हो, लेकिन अगर फैसले का वक्त आ जाए, गवाही का वक्त आ जाए तो आपने सही रास्ते का, सच का साथ देना है, वरना आगे जाकर आप बहुत पछताएंगे। और हो सकता है कि ये जो नाइंसाफ़ी आज आप करें, आने वाले दिनों में वैसी ही नाइंसाफ़ी आपको खुद फेस करना पड़े। दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग 25 जून से लेकर तो 3 जुलाई तक, 3 जुलाई नहीं 2 जुलाई तक। सेहत ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।